सभी भाई बहन वो कम कर दियो, कोई बात है तो कम कर दियो। कम रखना, थोड़ा थोड़ा सा, थोड़ा आगे रखना, थोड़ा कम रखनी आवाज। आवाज क्यों नहीं आ रही? राम है राम, इन्हें तो कम कर दिया एक नंबर बढ़ाओ ना। राम आवाज ही कोई। राम 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 राम, इन एक नंबर ने बढ़ाओ, नीचलो हाँ, नीचलो हाँ, आओ। राम 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 राम, अब सही है सब। गुरु वंदना, ब्रह्म स्तुति, मंगलाचरण उच्चारण करो ना। राम राम राम, नमो राम पर ब्रह्म जी, सद्गुरु संत आधार, जन दरिया बंधन करे, पल पल बारंबार, दरिया सद्गुरु बेटिया, जहाँ दिन जन्म सना, श्रवण शब्द सुनाए के, मस्तक दीना हाथ, श्रवण शब्द सुनाई के, मस्तक दीना सद्गुरु ज्ञान विचार के, तजिए आड़ जंजाल, दरिया विलमन कीजिए, बेगाराम संभाल, दरिया विलमन कीजिए, बेगाराम संभाल, शरणो सद्गुरु दयाल को, मुग हृदय हरि नाम, नित प्रति संगत साधु की, जीवत मुगत सुगराम, नित प्रति संगत साधु की, जीवत मुगत सुगराम, दरिया सद्गुरु शब्द की, लागी चोट सुडो,
चंचल से ने चले बया, मिट गई मन की दौड़। चंचल से मन ने चले बया, मिट गई मन की दौड़। सदगुरु का एको शब्द मन कोई ले वे मान। सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। सहज होते हैं संत दास, मुश्किल से आसान। सदगुरु शब्दा जो जन छूटे, सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। जग मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। सदगुरु शब्दा जो चले सोई छूटे। जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। सदगुरु शब्दा जो चले। ए कुड़री मोटी साकड़ा पग बंदिया दोही। कुड़री मोटी साकड़ा पग बंदिया दोई। गले तो के हथ कड़ी कैसे निसरे कोई। गले तो के हथ कड़ी कैसे निसरे सोई। सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। बोलो सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे। सदगुरु शब्दा जो चले। ये बाप और दादा गया वे मार्ग खोटा। बाप और दादा गया वे मार्ग खोटा। ऐसा बीण जे कोई मत कीजो जामे आवे टोटा। ऐसो बीण जे कोई मत कीजिए जामे आवे टोटा। सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन। बजाओ जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे।
जगरी मर्यादा में रहते हैं जामे जम डालू सदगुरु शब्दा जो चले। ए नाना तरेरा बंदना बहु बंदिया अबोदा नाना तरेरा बंदना बहु बंदिया अबोदा कोई एक हरिजन निसरिया जिन पाया भेदा कोई एक हरिजन निसरिया जिन पाया भेदा सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूट। जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे सदगुरु शब्दा जो चले। ए पंथ पुरातन बैत है चलता ही आया पंथ पुरातन बैत है चलता ही आया जन सुंदर उलटा चले जिन सतगुरु पाया जन सुंदर उलटा चलिया जिन सतगुरु पाया सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे सदगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे। बोलो जग मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे जगरी मर्यादा में रहते हैं जाने जमड़ा लूटे सदगुरु शब्दा जो चले। बोलो राम गुरुदेव जी महाराज की। श्री दरियाव जी महाराज की। श्री कृष्णदास जी महाराज की। स्वामी दादू दयाल महाराज सदगुरु कबीर साहिब की। दाता श्री गुलाबदास जी महाराज सर्व संत महात्मा सत्य सनातन रा। थोड़ी आवाज सही करो सही को नहीं आ संकोच नहीं करो सब प्रेम से बोलो राम। गटगटवासी सर्वनिवासी श्री रमतेत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत भूत भविष्य वर्तमान सभी महात्माओं के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए परम आदरणीय परम बंदनीय सभी संत वृंद भगवत कथा अनुरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता और बहनों थोड़ी ढोलक की आवाज कम रखो और कम कर दो। बोलो राम। राम जी महाराज की असीम कृपा से सदगुरु जी की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से गुरुमुख वाणी श्रवण करने का मौका मिला है। गुरुमुख वाणी के द्वारा ही जीव जागता है। सदगुरु के शब्द में बड़े
ताकत है, बड़ा पावर है, बड़ी शक्ति है। गुरुदेव का एक ही शब्द अगर जीवन में असर कर जाए तो जीव मोह नींद से जाग जाता है। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान। सेज होत है सन मुश्किल से आसान। सेज होत है आसान मुश्किल सु आसान। श्री सदगुरु जी महाराज की। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान। सदगुरु का एक ही शब्द अगर मन में लग जावे तो जीव जागता है और मुश्किल से कार्य भी वो आसान हो जाता है, सरल हो जाता है। सहज होते हैं संत दास मुश्किल से आसान। सहज हो जाता उनके लिए, शिष्य के लिए, मुमुक्षु के लिए, जिज्ञासु के लिए, भक्त के लिए। सत्संग के द्वारा, गुरु शब्दों के द्वारा उनका मुश्किल कार्य भी, मुश्किल कठिन साधना भी सुगम हो जाती है, सरल हो जाती है। सदगुरु के शब्द के द्वारा शब्द बाण लगते ही मन घायल होता है, जीव घायल होता है और जगत से घृणा होती है, जगत से पद पदार्थ से वैराग्य होता है। वैराग्य के द्वारा साधना में और पावर आ जाता, शक्ति आ जाती, बल मिलता साधना को। भजन की, सुमरण की जागृति हो जाती, बिरह की जागृति हो जाती। सहज होते है संत दास मुश्किल से आसान। आत्मा परमात्मा का मिलना बहुत कठिन है, जीव शिव की मिलने बहुत कठिन है, शुद्ध शब्द की साधना कठिन है, क्योंकि बीच में मन के संस्कार, मन का पर्दा आ जाता है, आवरण आ जाता है ज्ञान का, भ्रम का पर्दा आ जाता है। इसलिए साधना में थोड़ी तकलीफ होती है, कष्ट होती है, पीड़ा होती है, साधना में रुकावट आती है। लेकिन सदगुरु कृपा कर दे, संत कृपा कर दे, सत्संग अगर मिल जाए तो कठिन साधना भी, कठिन भी सरल हो जाती है, सहज हो जाती है। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मां। बड़ा ठोस शब्द है हमारा, सब बोलो। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान। सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। सहज होते हैं संत दास मुश्किल सु आसान। बोलो राम जी महाराज। मुश्किल से भी बहुत सुगम हो जाता, सरल हो जाता। सदगुरु के शब्द के द्वारा मन मर्तक होता, मन घायल हो जाता। सदगुरु का जो भी शब्द लगे हैं, बाण लगा है, वो मर गए, जीते जी मर गए महाराज। भर्तृहरि जी महाराज का आपने प्रसंग सुना, गोपीचंद जी महाराज का भी आपने प्रसंग सुना। सदगुरु के शब्द के द्वारा भर्तृहरि जी घायल हुए, मर्तक बहे, राजपाट सुख सुविधा को छोड़ के फकीरी को अपनाया है, वन में गए, एकांत में गए, भजन किया। गोपीचंद जी को अपनी माता का शब्द लगा और माता के शब्द के द्वारा उन्होंने सब कुछ, राजपाट सुख संपत्ति का त्याग कर दिया, भजन करके अपना उद्धार कर लिया, कल्याण कर लिया। शब्द से घायल हुए हैं, उनकी बड़ी गति है। शब्द के द्वारा उनका नाम अमर भी हो जाता है और नाम भी चला भी जाता है। इनमें दो बात है महाराज, नाम लेने से नाम चला भी जाता है और नाम रहता भी है।
दो गुरु कबीर साहब ने। नाम चले भी कैसे जाता है और नाम रहता भी कैसे है। गोपीचंद भर्तृ उनका नाम अमर भी हो गया है और नाम साथ में उनका चला भी गया महाराज। वो फिर दोबारा पृथ्वी पर जन्म नहीं लेंगे महाराज। दादू दरिया कबीर अमर भी हो गए हैं और उनका नाम जाने के बाद उनका नाम भी सदा के लिए चला गया। वे फिर दोबारा इस भूमि पर पृथ्वी पर नहीं आएंगे, माता के गर्भ में नहीं आएंगे, 84 लाख योनियों में नहीं आएंगे, फिर जन्म नहीं लेंगे महाराज दोबारा। सदा सदा के लिए सतलोक में वो निवास करेंगे, परमात्मा में लीन हो गए, जहां से आए वहीं चले गए। सतसू आयो जीव तिरगुण में भरमावियो, भूल गयो देश अपनो कबीर माया में लिपटावियो। भूल गयो अपनो देश कबीर माया में लिपटावियो। बोलो राम जी महाराज। सतलोक से आया है जीव, मृत्यु लोक में आया है और मृत्यु लोक में आकर अगर भजन कर लिया, साधना कर ली, सूल शब्द का योग साध लिया, जीव संबंधी कमाई कर ली, करनी कर ली, तो फिर वो जीव सतलोक में फिर चला जाएगा, फिर दोबारा नहीं आएगा। और जब तक ये सत्संग नहीं करेगा, सुमरन नहीं करेगा, भजन नहीं करेगा, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं करेगा, अनुभव नहीं करेगा, जब तक जन्म मृत्यु से छूटेगा नहीं जीव महाराज। ये जन्म पूरा हो जाएगा तो फिर दोबारी और योनियों में जाना होगा। ये तो मनुष्य योनि में अच्छी कमाई करी है तो मनुष्य जन्म मिलेगा, और अच्छी कमाई नहीं करी तो फिर कीड़ा मकोड़ा और नीचे की जोनियों में जाना होगा, और उसे भी नीचे रसातल में जाना होगा। फिर जीव की दुर्गति होगी, फजीती होगी जीव के। इसलिए उस नरक से बचने के लिए भजन है, सुमरण है, सत्संग है महाराज। इसलिए कबीर साहब के नाम रहते हैं, नाम लिया से नाम जात है। नाम लेने से नाम रहता भी है और नाम लेने से नाम चला भी जाता है महाराज। इसलिए सदगुरु के नाम में बड़ी शक्ति, बड़ा पावर है महाराज। सदगुरु का एको शब्द मन कोई लेवे मान, सहज होत है संत दास मुश्किल से आसान। सदगुरु वो आत्मा परमात्मा का मिलन करा देते हैं, सुर शब्द का योग सदा देते हैं। सदगुरु जीव शिव की एकता करा देते हैं महाराज। देखो, एक लेने वाला होता है, एक देने वाला होता है, और लेने वाले और देने वाले के बीच में दलाल होता है। लेने वाला कहता है यहां तक ले लेना है, और देने वाला कहता है यहां तक वस्तु दे देना है। और लेने वाला और देने वाला दोनों ही एक बीच में दलाल रखते हैं, उनके बीच में दलाल होता है। वो दलाल को कह देते हैं कि यहाँ तक ले लेना है, खरीद लेना है, और यहाँ तक दे देना है। दलाल क्या करता है? लेने वाले की भी बात सुनता है और देने वाले की भी बात सुनता है, और न लेने वाले का रखता न देने वाले का रखता है। दोनों की बात को ध्यान से सुन के, और दलाल क्या करता? दोनों की संधि कर देता, दोनों की बीच की कर देता। न लेने वाले को घाटा देता है, न देने वाले को घाटा देता है। दोनों को सौदा को बिठा देता है और मोल करा देता है, व्यापार करा देता है महाराज। बोलो राम। ऐसे सदगुरु ही वो दलाल है। जीव शिव की एकता सदगुरु करा देते हैं। शिष्य जीव और शिव, परमात्मा के आत्मा के बीच में जो दलाल है, गुरुदेव है, वो जीव शिव का सौदा को बिठाने वाले हैं। आत्म से परमात्मा जुदा रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु मिलिया दलाल। सुंदर मेला कर दिया, सदगुरु मिले दलाल। बोलो राम जी महाराज।
आत्मा परमात्मा का सौदा कराने वाले केवल सदगुरु है, केवल संत है महाराज, और वो सौदा करा देते हैं गुरुदेव। इसलिए आपने सुना कि गोपीचंद और भर्तृहरि का कैसे गुरुदेव ने सौदा करा दिया। अब आगे का प्रसंग चलेगा, आज का बड़ा सुंदर सुल्तान साहब का प्रसंग चलेगा। सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक पुकारा। सुल्तानी मगन बैराग में तजदीना बलक बकारा। तजदीना बलक बक बेटे पाल की चालता पैरों के लग रया गारा। बोलो बेटे पाल की चालता पेरारे लग रया गारा। ये 5 टक पोशाक थी अब ओढ़िया गूदड़ बारा। ये 5 टक पोशाक थी अब ओढ़िया गूदड़ बारा। अब ओढ़िया गूदड़ तने हो गया कमजोर रे, अन्न खाया नी ओदर भर के। ए तने हो गया कमजोर रे, अन्न खाया ने ओदर भर के। लिगनीरा मार गे और लगी चोट काढ़े करके। लिगनीरा मार गे और लगी चोट कालजे। लगी चोट कालजे करके रे, लगी चोट कालजे। बोलो लगी चोट कालजे। लगी चोट कालजे करके। लिगनीरा मार गे और लगी चोट कालजे करके। लिगनीरा मार के और लगी चोट कालजे करके। बोलो राम जी महाराज की। आज जो प्रसंग चलेगा वो सुल्तान साहब का प्रसंग चलेगा। सुल्तान साहब को एक दासी का शब्द लगा, उनके द्वारा वो मर्तक भये, घायल भये, अपनी राज सुख सुविधा को त्याग के वो फकीर बन गए, संत बन गए, वन में चले गए महाराज भजन करने के लिए। सुल्तान साहब सवेरे सवेरे महल से निकले, एक वन की तरफ घूमने के लिए निकले, विचरण करने निकले, भ्रमण करने निकले। जाते जाते अपने दासी को कह दिया, हे दासी हमारी सहजा को संवार देना, सुधार देना। दासी ने राजा सुल्तान साहब की बात सुनी, वो अपनी सहजा संवारने में लगी, सुधारने में लगी। राजा सुल्तान साहब कह के चले गए बादशाह। पीछे बानी दासी सहजा को संवारने लगी, सुधारने लगी, बहुत सुंदर उनको सफाई करी। सहजा पर अच्छी चादर बिछाई, सहजा को संवारा, उनमें फूल छिड़का, अंतर छिड़का।
सवारते सवारते दासी को थोड़ी सुस्ती आई, आलस आया। सहजा के ऊपर सवारते सवारते थक गई, आंखों में नींद आने लगी। दासी ने विचार किया, बादशाह इस सैजा पर सोते हैं, विश्राम करते हैं रोज, कैसा इस सैजा का सुख होगा, कैसा आराम होगा। मैं भी थोड़ी सो जाऊं, मैं भी थोड़ा अनुभव करूं कि इस सैजा का सुख कैसा है, विश्राम कैसा है। तो दासी इस सैजा पर लेट गई, महाराज सो गई। सोती लेटी सुख अनुभव करने के लिए, और जैसे ही सोई आंख मिल गई, महाराज नींद आ गई। बादशाह सुल्तान जंगल में घूम के फिर के वापस महल में आए, थके मांदे आते हुए जैसे ही अपने गए विश्राम कक्ष में, सैजा की तरफ देखे आगे बानी सूती है, महाराज दासी सूती है। सुल्तान साहब को क्रोध आया। मनुष्य के 5 शत्रु है महाराज, जिनमें क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है, भयंकर शत्रु है। क्रोध में लोग होश नहीं रहता, शुद्ध बुद्ध नहीं रहती, विवेक नष्ट हो जाता है। क्रोध में बुद्धि भ्रमित हो जाती है, क्रोध में आंख लाल हो जाती है, क्रोध में आदमी को चेतो नहीं रहे, दिशाहिलो हो जाए आदमी। क्रोध सबसे बड़ा खतरनाक शत्रु है। क्रोध में हम देखते कई लोग विष खा के मर जाते, कई फांसी पे लटके मर जाते, कोई लोग आत्महत्या कर लेते हैं। क्रोध से बचना है हमारा। 5 शत्रु है, प्रबल शत्रु है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनमें सबसे खतरनाक शत्रु है क्रोध है महाराज। क्रोध में नहीं जो बोलना होता वो भी आदमी बोल जाता है, जो गाली नहीं देनी होती वो भी गाल दे देता है आदमी। क्रोध में होश नहीं रहता है, जो नहीं कहना होता वो भी क्रोध में कह देता है। क्रोध सबसे बड़ा शत्रु है महाराज। महापुरुषों ने खुलासा किया है, सदगुरु कबीर साहब ने। इन शब्दों को पकड़ो महाराज, पकड़ोगे जब ही तीरोगे भवसागर से, नहीं तो ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह अहंकार, ये शत्रु भवसिंध में डुबाने वाले हैं, तेराने वाले नहीं है। और यही तो, इनमें ही तो रात दिन लगे हुए हैं सब जीव, सब जीवों को यही तो लागू है। भवसागर में डूबत देख के सदगुरु फेंकी डोर, भवसागर में डूबत देख कर सदगुरु फेंकी डोर। जो शीशे पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर, जो शीशे पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जोर, सदगुरु का क्या जोर। श्री सदगुरु जी महाराज। इन शब्दों को पकड़ो महाराज, ये रस्सा है, ये संतों के शब्द रस्सा है भवसिंध से निकालने के लिए, नहीं तो ये प्रबल बेरी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये भवसिंध में डुबाने वाले। जैसे कोई भवसागर में डूब रहा है, तालाब में, सागर में डूब रहा है, और वो आवाज लगावे, चिल्लावे, हमको बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूं, मैं मर रहा हूं, हमको बाहर निकालो, बचाओ। कोई सजन आवाज सुनता है और सुन के सजन एक रस्सा फेंकता है, एक तरफ से खुद पकड़ता है, दूसरी तरफ से रस्सा उनको बोलता है, हे भाई पकड़, रस्सा को पकड़, आगे भंवर है, भंवर तुमको डुबा देगा, ले जाएगा, रस्सा को पकड़ ले। अब वो सजन आवाज लगाता है, कहता भाई पकड़ रस्सा को, और वो डूबने वाला कहता मैं नहीं पकड़ूंगा। हाँ? तो कितना ही वो सजन
भवसागर के तालाब के नदी के किनारे किनारे पे तट पे खड़ा हुआ कितना ही बलवान क्यों नहीं हो, उस डूबते हुए आदमी को, जीव को, व्यक्ति को नहीं बचा सकता महाराज, क्योंकि वो रस्सा नहीं पकड़ेगा तो बच नहीं सकता महाराज। जो शिष्य पकड़े नहीं तो सदगुरु का क्या जो। कितना ठोस शब्द है महाराज। जो पकड़ता नहीं है तो वो तिरेगा नहीं महाराज, वो डूबेगा। ऐसे ही ये सब शत्रु डुबाने वाले हैं। इसलिए ये 5 शत्रु से बचो। इनमें से सबसे खतरनाक क्रोध है। उनके लिए सदगुरु कबीर साहब ने खुलासा किया, सो कराया कर गया एक आया अहंकार, सो कराया कर गया एक आया अहंकार। क्रोध पाप लागू रहे एक क्रोध के लार, क्रोध पाप लागू रहे एक क्रोध के लार, एक क्रोध के लार। श्री सदगुरु जी महाराज। सो कराया कर गया एक आया अहंकार। सो काम अच्छा करो और ये कह दो हमने इतना दान किया है, हमने इतनी सेवा करी है, हमने इतना सत्संग किया, हमने इतना भजन किया है, हमने इतना परमार्थ काम किया है, तो एक आया अहंकार। 100 काम अच्छा करके बोल दो हमने इतना किया, तो महाराज सब किया कराए पर पानी फिर गया महाराज। बोलो राम, सब फिर गया महाराज। ऐसा अहंकार आते ही मन का दरवाजा फूट जाता है और उनमें से सब सद्गुण बह जाता है महाराज। देवी संपदा के गुण सब नष्ट हो जाते, करी कमाई चली जाती है महाराज। जैसे क्षेत्र में महीने नहर टूट जाए तो खेत का जितना भी पानी है वो सब बह जाता है, खेत खाली हो जाता है। ऐसे ही ये भाव आते ही, अहंकार आते ही सब किया कराया चला जाता है महाराज। क्रोध पाप लागू रहे एक क्रोध के लार। क्रोध पाप लगता है महाराज एक क्रोध करने से। क्रोध में जो नहीं बोलना होता, जो नहीं बकना होता वही बक देता आदमी, जो गलती नहीं करनी होती वही कर देता है। क्रोध दूसरे का तो नुकसान बाद में करता, पहले अपने आप का सत्यानाश कर देता महाराज। बोलो राम। इसलिए सुल्तान साहब को क्रोध आया आज, और सुल्तान साहब ने क्या किया, सोती सेज पर सूती बानी देख के मारी ताजना की तीन, बांधी सूती देख के मारी ताजना की तीन। रोवण की बेड़ियां बक बक हंसे रंडी, बक बक हंसे रे। रोवण की बेड़ियां रंडी बक बक हंसे वे, बक बक हंसे वे। बोलो राम जी महाराज। ये क्रोध का शब्द है महाराज। कितना ऊंचा शब्द प्रयोग किया है सुल्तान साहब ने, कितना ऊंचा शब्द बोला है, रंडी बोला। आहा, क्रोध में आदमी होश नहीं रहता महाराज, चेतो नहीं रहे। क्रोध रहे में ना जो नहीं बोलना होता वो बोल देता है। सुल्तान साहब को क्रोध आया और कितो ओछो शब्द बोलियो दासी ने, रंडी कियो रंडी, कितो ओछो शब्द है, ये क्रोध का शब्द है महाराज। रोवण की बेड़ियां रंडी बक बक हंसे, बक बक हंसे। बोलो राम जी महाराज। दासी उठी, सेजा पर सोई हुई दासी उठी नींद से, उनको मार पड़ी, दर्द हुआ, चोट लगी, नींद खुल गई, आंख खुल गई, उठी जागी। सुल्तान साहब की तरफ देखी है, दर्द हुआ, मन में अनुभव हुआ, महसूस हुआ, आहा कितनी मार पड़ी मेरे दर्द। आंखों में आंसू आया, नेत्र आया, फिर एकदम अचानक से हंसने लगी वो। आहा, खिलखिला उठी महाराज, हंसने लगी। सुल्तान साहब देखते रह गया, इनको इतनी ताजना की मैंने 3 मारी है, इनको रोना चाहिए, दर्द नहीं हुआ इनको, अभी हंस रही है।
हंसने का कारण पूछा, दासी तुमको रोना चाहिए, तुमको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना दर्द हुआ होगा, रोने की जगह तुम हंस रही हो, हंसने का कारण बताओ, क्या बात है। सुल्तान साहब भी आश्चर्य में पड़ गए, उस तरफ देखते रह गए, हके बके रह गए, हंस रही है। दासी हंसने का कारण कहती है, एक जो निमक सूती सेज पर पड़ी ताजना की तीन, एक जो निमक सूती सेज पर ताजना की पड़ी तीन, हजरत सदाई सोवो मार पड़ेगी के तीन, हजरत सदाई सोवो मार पड़ेगी के तीन, मार पड़ेगी के तीन। श्री सदगुरु जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रसंग है गुरुमुखी सत्संगी भाई बहनों के लिए। दासी अपने हंसने का कारण बता रही है सुल्तान साहब को, मैं इसलिए हंस रही महाराज, मेरे को पीड़ा तो हुई है, दर्द तो हुआ है, लेकिन मैं हंस इसलिए रही हूं, एक जो निमक सूती सेज पर, मैं एक निमक सूती सेज पर मैंने विचार किया, अनुभव किया, थोड़ी सेज का सुख तो अनुभव करूं कि राजा हजरत सदा ही सोते हैं, बादशाह लोग, ठाकर लोग, राजा लोग इस बड़ी सेजा पर सोते हैं, विश्राम करते हैं, हम लोग नौकर चाकर दासी सेवा में हाजिर रहते, खड़े रहते हैं, हम लोगों को ऐसा सुख कहाँ मिलता है, लेकिन आज अनुभव करूंगी, इसलिए मैं घड़ी एक निमक सो गई। अरे आटा में निमक की तो पड़े, जितनी एक थोड़ी पल के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं घड़ी भर सो गई, उनके लिए मुझे ताजना की 3 मार पड़ी है। हजरत सदाई सोवो मार पड़ेगी केती, और हजरत आप यहाँ सदाई सो रहे हो, आगे आपको कितनी मार पड़ेगी। मैं थोड़ी देर सोती, जिनको मेरे को 3 ताजना की आपने मारी, लेकिन आप यहाँ हजरत सदाई सो रहे हो, आपको आगे कितनी मार पड़ेगी, हैं? कितनी तकलीफ होगी, जमराज की मार पड़ेगी आगे। सुल्तान साहब घायल हुए, सुल्तान साहब को लगा शब्द असर हुआ, चोट कर गया महाराज, दासी का शब्द चोट कर गया, दर्द किया। सुल्तान साहब को होश आया, मुझे भी मार पड़ेगी, हाँ पड़ेगी। दासी कह रही, पड़ेगी महाराज, मैं थोड़ी देर सोई, मुझे पड़ी, आपको भी पड़ेगी। सुल्तान साहब का मन घायल हुआ, लागी शब्द की चोट, गाया है, मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय शब्द तके मारिया वो सतगुरु सुजान, तके मारिया वो सतगुरु सुजान। मेरे हृदय लागा शब्द बाण, मेरे हृदय लागा शब्द बाण, तक मारिया वो सतगुरु सुजान, तक मारिया वो सतगुरु। दसो दिशा मन कर तो दौड़ रे, दसो दिशा मन कर तो दौड़, लागो बाण जद रहियो ठोड़ रे, लागो बाण जद रहियो ठोड़, लागो बाण जद रहियो ठोड़। ए चाल सके नहीं पेंड एक रे, चाल सके नहीं पेंड एक, कटने कलेजे भयो छेद मेरे, कटने कलेजे भयो छेद।
हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा शब्द बाण। मारिया वो सतगुरु सुजान तके, मारिया वो सतगुरु सुजान। बायर गाँव दिसे नी कोई रे, बायर गाँव दिसे नी को, बायर गाँव दिसे नी कोई रे, बायर बोलो। नगचक भीतर लीना कोई रे, नगचक भीतर लीना को, नगचक भीतर लीना कोई रे। ए कुण जाने मेरा तनरी पीड़ रे, कुण जाने मेरा तनरी पीड़। जो जाने जारे लागा तीर रे, जो जाने जारे लागा तीर। हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा शब्द बाण। मारिया वो सतगुरु सुजान तके, मारिया वो सतगुरु। मेरे हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा शब्द बाण। मारिया वो सतगुरु सुजान तके, मारिया वो सतगुरु। रोम रोम में उठी पुकार रे, रोम रोम में उठी, रोम रोम में उठी पुकार रे, रोम रोम बोलो। जीवत मर तक लीना मार रे, जीवत मर तक लीना मार, जीवत मर तक लीना मार। ए प्रेम मगन रस लागी गात रे, प्रेम मगन रस लागी गात। भूल गयो सब और बात रे, भूल गयो सब और बात। हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा शब्द। मारिया वो सतगुरु सुजान तके, मारिया वो सतगुरु। पलट्या तने मने पलट्याया, पलट्या तने मने पलट्याया। 5-25 लीना संग रे, 5-25 लीना संग रे। ए पलट्या तने मने पलट्याया रे, पलट्या तने मने पलट्याया। 5-25 लीना संग रे, 5-25 लीना संग। ए उलट समावे आप माई रे, उलट समावे आप माई। केवे कबीर बलियारी ताई रे, केवे कबीर बलियारी ताई रे। मेरे हृदय लागा शब्द बाण मेरे, हृदय लागा शब्द बाण। तक मारिया वो सतगुरु सुजान तक, मारिया वो सतगुरु सुजान। बोलो राम जी महाराज, सरल सर्व संत महात्मा की। सुल्तान साहब को शब्द की लगी चोट है, लगी टक्कर, घायल हो गए।
सुल्तान साहब को। जो मुमुक्षु होते हैं, जो जिज्ञासु होते हैं, जिनकी पूर्व जन्म की कमाई हो, पूर्व जन्म का संस्कार हो, पूर्व जन्म का पुण्य का पुंज हो, तो उनको जल्दी घटना घटती है महाराज, जल्दी घटना। पूर्वली भक्ति संचित भई, भक्ति उदय घट माय। पूर्वली संचित पड़ी, भक्ति उदय घट माय है। पूर्वली कमाई अगर संचित हो तो जल्दी जागृति होती है महाराज। जो पूर्व की कमाई हो, पूर्व का जिज्ञासु हो, कमाई हो, तो उनको थोड़ा सा इशारा देते ही वो जाग जाता है, हैं? जैसे कोई भूमि में बीज पड़ा है और उनको अचानक जड़ मिल जाए तो वो फूट जाता, अंकुरित हो जाता। कितना ही समय से बीज पड़ा है, चाहे वो कितने सालों से बीज पड़ा है धरती में, और उनको अगर समय पे सही ढंग से जड़ मिल जाए तो बीज में अंकुरित हो जाता है और वो खिल जाता, पौधा बन जाता। भक्ति बीड़ा उगे करनी पूरम पूर, सत्संग जल पोक बिना सूख जाए अंकुर। पहला जन्म रो कोई भक्ति रो बीज है और सत्संग रूपी जल मिल जाए तो वो भक्ति रो पौधो घट में जागृत हो जाए। सुल्तान साहब रे पहला जन्म रो भक्ति रो कोई संस्कार हो, कमाई ही केवल बानी रो दासी रो शब्द लागो और महाराज वाने इशारो मिल गयो। महाराज बोलो राम। भाई बहनों, कटू भी जाग जाओ। देखो करमेती को प्रसंग आवे, करमेती ने कोई संत नहीं, कोई संत की शरण नहीं गई, कोई गुरु धारण नहीं करियो करमेती, कोई गुरु महाराज को आसरो नहीं लियो। केवल करमेती की कथा आवेला, अपनो प्रसंग चल रही है चातुर्मास को, धीरे धीरे सब संतारी भक्तारी कथा आवेला। महाराज आप लोगों ने सब श्रवण करना रो मौको मिलेला। बोलो राम। बड़ो करमेती रो भी बड़ो सुंदर भाव भरो प्रसंग है महाराज, सुनजो आप ध्यान लगाए। आवेला प्रसंग धीरे धीरे आए, एक प्रसंग आई। करमेती कोई गुरु धारण नहीं करियो, कोई संतारी शरण नहीं गई, कभी सत्संग नहीं करियो। केवल करमेती री बचपन में परशुराम जी पिताजी केवल उनकी सगाई करी, सगवण करियो, शादी ब्याह करियो, शादी ब्याह को सगवण करियो। उन्हें शादी रो अवसर आयो, मौको आयो, उन समय केवल वह श्रृंगार करियो, जो शादी रो श्रृंगार करावे, श्रृंगार करियो, जो केवल दर्पण में अपनो चेहरो देखियो। मुख देखत दर्पण कर लीनो, किसो प्रभु मोये रूप दीनो। मुख देखत दर्पण कर लीनो, कैसो प्रभु मोये रूप दीनो। कैसो प्रभु मोये रूप दीनो। बोलो राम जी महाराज। करमेती ने केवल अपना चेहरा देखा, अपना मुख देखा दर्पण में, श्रृंगार करियोड़ो शरीर पर, और दर्पण में चेहरो देखियो, अपनो मुख देखियो, और आने बैराग रगो महाराज है। घटना घट गई महाराज। मुख देखत दर्पण कर लीनो, किसो प्रभु मोय रूप दीनो। है परमात्मा मने कितो सुंदर चेहरो दियो, कितो सुंदर मुखड़ो दियो, कितो सुंदर रूप दियो शरीर को, और मैं परमात्मा रो भूल गई। उन परमात्मा रो भजन नहीं करियो, उन्हें याद नहीं करियो। बस पहला जन्म री कोई कमाई थी, खाली दर्पण में चेहरा देख तू और कहीं क्यों आभूषण सब खोले उतारियो। करमेती यूं ज्ञाने विचारियो। आभूषण सब खोले उतारियो। करमेती यूं ज्ञाने विचारियो। करमेती यूं ज्ञान विचारियो। बोलो राम जी महाराज। आभूषण सब खोल उतारियो, करमेती यूं ज्ञान विचारियो। बस ऐसा ज्ञान विचारा, ऐसा विचार किया। परमात्मा ने इतना सुंदर चेहरा दिया, मुख देखा, शरीर दिया, नर्तन का अवसर दिया, मैंने उनकी भक्ति नहीं की, भजन नहीं किया, अधिकार है मेरे जीवना को। और उन्होंने अपना सब आभूषण खोल उतार दिया और करमेती वहां से निकल गई। रात्रि में बिना बताए छाने छाने चुपके निकल गई और जाके जंगल में एक मरियोड़ो ऊंट पड़ियो, जिन्हें गिदड़ा जानवर सब खाई गयो, केवल खकोड़ रही। खकोड़ महीनों खकोड़ रे महीने जान 3 दिन बाद छिपन रही। लारे परशुराम जी
बहुत सिपाहिया ने भेजिया घोड़ा लेने, जाओ पर में करमेती कटने की परी। खोज करी अटनू अने घूमता रिया, जंगल में फिरता रिया, पहरेदार सिपाही करमेती लादी गोनी मार। ऊँटरी कर करे मैंने छिपन बैठी रही, जट मन में बैराग है बीरे उठ कटे दुर्गंध आवे महाराज। है दुर्गंध सुगंध कर मानी, यूं ज्यों करमेती सुखदेव गुपा कर जानी। दुर्गंध सुगंध कर यूं जानी, करमेती सुखदेव गुपा कर मानी। करमेती सुखदेव गुपा कर मानी। बोलो राम जी महाराज। ऊंट की करक में से दुर्गंध आती है, दूर दूर से लोग नाक बंद करके मुंह बंद करके उधर दूर दूर जाते। पास में जावे कौन, और जावे नहीं तो गरपेती करमेती लादे की कर। पास में जावे तो करमेती मिले लादे, पास में जावे नहीं करमेती के तो करक के तो करमेती कैसे मिले। दूर दूर से लोग निकले, क्यों दुर्गंध आवे, बास आवे, कने जावे कौन ऊँट करक ने, क्योंकि ऊँट मरियोड़ो पड़ियो कांकड़ में बास आवे, दुर्गंध आवे। और करमेती यूं मान ली उन्हें ज्यों सुखदेव जी 12 साल गुफा में रिया महाराज। बोलो राम। माता रे गर्भ नहीं, 12 साल गर्भ ने गुफा मान कर रिया। ज्यों करमेती 3 रात और 3 दिन भजन करियो। फिर लोग सब गयापुरा और वृंदावन का यात्री कोई वृंदावन जा रिया, करमेती वाणो संग कर लियो और करमेती वृंदावन गी परी महाराज। बड़ो सुंदर प्रसंग है, वो भी आवेला। बोलो राम। ऐसे ही थोड़ी सी घटना घटी, चेहरो देखियो दर्पण में वैराग रे गो, सुल्तान साहब रे इतोग वैराग रे गयो। एक कोई संतारो चातुर्मास हो, सत्संग रे तो प्रसंग आता है भक्ति सागर में। संतारो चातुर्मास हो, सत्संग रे तो दूर दूर से लोग आवता सत्संग सुनने। तो पहले कोई और संत बोलता, फिर लारू कोई मुख्य संत बोलता। जड़ सेठ जी मन में विचार करियो कि अबे तो कोई दुजोड़ा संत बोली, पहली मुख्य संत लारू बोली, अपा लारू हाला। बोलो राम। जड़वाणु घरो कामकाज हो, खेती बाड़ी रो या कोई भी दुकान रो काम हो, बे कर पुरो पछ लारू जावता सत्संग में, देरी हूँ जावता। और आवता तो सत्संग में नेम केड़ो हो, मर्यादा केड़ी, आवता तो आवते ही लारे बैठ जाता, जगह जगह मिलती लारे। भाई बहनों, सत्संग का यही धर्म है, यही उस गुरुमुखी की पहचान है, यही सत्संगी की मर्यादा है। लारू आवे ना आगे आए न बैठे, वे हंगा ने डिस्टर्ब करे महाराज। बोलो राम। जो पहली आवे वे आगे आए न बैठे, जो लारू आवे वे लारे जगह मिले उठे बैठ जाए, वही गुरुमुखी है, वही सत्संगी। कई लोगों की आदत रिया करे, सत्संग चल रही हो, लोग बैठा तो बीच में आए न डिस्टर्ब करे, लोगों की वृत्ति खंडित रह जा महाराज। बोलो राम। भक्तारी वृत्ति खंडित रहे देखना सु, और श्रोतारी वृत्ति भी देखना सु खंडित होए महाराज। बीच में आगे आने बैठे जन हंगारो ध्यान उठने जावे तो वो शब्द एक भी शब्द, एक एक शब्द कीमती है। सत्संग रो एक एक वचन कीमती है महाराज, एक एक समय कीमती है। वो समय निकल गयो तो फाचो नहीं आवे, वो शब्द निकल गयो तो फाचो नहीं आवे महाराज। बोलो राम। लारू आओ तो लारे ही बैठ जाओ, आगू आओ पहले आओ, हंगो तो आगे आए ने बैठो। सेठ जी लारू आया ने बैठ गया लारे, बैठा बैठा सत्संग चल रही और संतान सत्संग सुन रही है। सत्संग सुनना चलता चलता सुनता सुनता एक कोई हरिजन है, मित्राणी कोई हरिजनारी बाई कोई सफाई करने आई उठे, झाड़ू लगाओ ने। दूर से वह पास में झाड़ू लगा रही थी, झाड़ू लगाती तो वह धूल उड़ी, धूड़ो उड़ियो तो वह क्यों लगी, सेठ जी थोड़ा एक तरफ हो जाओ, एक पाड़ हो जाओ, धूड़ो उड़ रही है, रंजी उड़ रही है, आप भरी जाओ, एक तरफ हो जाओ। सेठ जी एकदम बात ने पकड़ ली महाराज। बोलो राम। एकदम पकड़ ली कि आप भाई कितनी बढ़िया बात बोली, कितनी यता दे। सेठ जी एक तरफ हो जाओ, यानी घर परिवार मोह ममताओं एक तरफ हो जाओ, एकांत में हो जाओ। सेठ जी कितो बढ़िया अर्थ लगायो, कितो शुद्ध अर्थ लगायो। एक शब्द पकड़ियो महाराज, बैठोड़ा खाली भाई क्यों बाबूजी, सेठ जी थोड़ा एक तरफ हो जाओ, धूड़ो उड़े भरी जाओ। भाई सेठ जी सत्संग में बैठोड़ा बात ने पकड़ ली महाराज, धारण कर ली, एक तरफ हो जाओ। हाँ घर परिवार वाला कने बूढ़ा रेवा पछ बहादुर महीने कहीं पछ लोग कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, घर महीने पछ बूढ़ा रह जाओ जने पछ हैं पछ लोग गाया भैंसिया में ही भेजी, पछ लोग पोता पोती ने रमाड़ी। अरे 50 साल होते ही 51-52 लगे, तो 51 यानी 50 के बाद में वानप्रस्थ शुरू हो जावे।
ये उपदेश वानप्रस्थियों के लिए है, गृहस्थियों के लिए नहीं है। बोलो राम। गृहस्थी लोगों ने तो गरीब काम करना है, सेवा करनी है, अपनी जिम्मेदारी पालन करना है, लेकिन वो उपदेश किन वास्ते है? वानप्रस्थी लोगों वास्ते। जब 50 साल रा हो जाओ तो घरों ममता छोड़ दो, घर में थोड़ा एकांत हो जाओ, काम धंधो सब जिम्मेदारियां सौंप और एकांत हो जाओ, किनारो हो जाओ। सेठ जी की बातें, सेठ जी कहीं करियो, पाचा घरे नहीं गया। मैं तो दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घरे गुणे जावे। मैं तो दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घरे गुणे जावे। ए घरे गुणे जावे, घरे गुणे जावे, घरे गुणे जावे, घरे गुणे जावे। मैं तो दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घरे गुणे जावे रे। घर में सब है ठगे ठगोरा, घर में है सब ठगे ठगोरा। मारी बिगड़े बुरी शान, घरे गुण जावे। मारी बुरी बिगाड़े शान, घरे गुण जावे। मैं तो पायो गुरु ज्ञान, घरे गुण जावे। मैं तो दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, गुण जावे। बोलो राम जी महाराज। मैं तो दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घरे गुण जावे। छोरा आया लेवन वास्ते, पिताजी घरे चालो के भाई नहीं, अब घर बस अब घर थे ज रहो, हमारो धंधो है। मैं तो अब भजन करूं, मैं तो सत्संग करूं, सुमरण करूं। सेठ जी घरे नहीं गया। मैं तो दुर्लभ पायो गुरु ज्ञान, घरे कुण जावे। सेठ जी भजन में लागा, सुमरण में लागा। कमाल साहब कियो है महाराज। वानप्रस्थ हो जाई कहीं करनो, कुटुंब से रेणा न्यारा, कुटुंब से रेणा न्यारा। वहाँ संग होवे नी पूरा, वहाँ संग होवे नी पूरा। मोह ममता बढ़ जात है, ज्ञान में रहत अधूरा। मोह ममता बढ़ जावे, ज्ञान में रहत अधूरा। बोलो राम जी महाराज। कुटुंब से रहना दूरा रे, यहाँ संग होवे नहीं पूरा रे। मोह ममता बढ़ जात, ज्ञान में रहता अधूरा रे। कुटुंब के साथ रहोगे तो मोह ममता बढ़ेगी महाराज, और मोह ममता रहेगी तो अबार तो पिता हो, बाद में क्या बनना पड़ेगा? क्या बनोगे? आओगे अठू जाओ तो पाचा आओ, कहीं बनो। जिन घर में आप रहते हो उन घर में बिछुंदर भी रहते हैं, बिच्छू और सांप भी रहते हैं, चूहा भी रहे हैं, कीड़े मकोड़ा भी रहे, किता किता जीव रहे घर में ने। और पच ममता रहेगी, आसक्ति रहेगी तो पाचा अबार तो पिताजी हो, पच कहीं बढ़ना पड़ी घर में ना आए ने। बोलो राम। हैं पाचो कटे आओ, फटी पाचा उठी जाओ। इन वास्ते मोह ममता नहीं राखनी घर में, परिवार में। महापुरुष कहवे सेठ जी बस उठू ही वही ले लियो, बचन पकड़ लियो, बात ने पकड़ ली। सेठ जी पाचा घरे नहीं गया पर सत्संगू उठने, सेठ जी एकांत में गया, जंगल में जाए भजन कर, साधना कर, अपनो उद्धार कल्याण कर लियो। बड़ो सुंदर प्रसंग है। इन वास्ते शब्दारी चोट लागी वे गायल रिया है, बड़ो सुंदर प्रसंग है। लेकिन आज समय थोड़ो ही है, एक शब्द और बोला, इस प्रसंग को फिर आगे चर्चा करेंगे कल। सुल्तान साहब गायल रिया तो बड़ो सुंदर गायो है। मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट। मुआसो
जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट ए लागी सबदरी चोट जोगिया लागी सबदरी चोट जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तारे लागी सबदरी थोड़ी आवाज सही करो, इको कम करो, इको बाजारी आवाज कम करो थोड़ी। ए उनको तो चाहे कछु के वो तजी जगतरी लाज उनको तो चाहे कछु के वो तजी जगतरी लाज जोगिया तजो जगतरी लाज जोगिया तजी जगतरी लाज ए सेज परायण हो गया रे सेज परायण होगी सफल भया सब काज ओ सफल भया सब काज मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट ए लागी सबदरी चोट जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तावे जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो बोलो ए उनको तो कछु भावे नहीं एक भावे सत्संग उनको तो कछु भावे नहीं एक भावे सत्संग जोगिया एक भावे सत्संग जोगिया ए लोवा कंचन हो गया रे लंचन हो कर पारस को संग ओ कर पारस को संग मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तावे जोगिया लागी सब बोलो ए लागी सबदरी चोट जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट जिन जिन शब्द पिछाणिया कुछ लागी संसार जिन जिन शब्द पिछाणिया कुछ लागी संसार जोगिया कुछ लागी संसार उनको तो चाहे कछु के वो रे उनको तो चाहे कछु जीत होवे हारे ओ जीत में होवे हारे मुआसो जीव तारे जोगिया
लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तारे जोगिया की चोट। ए लागी सबदरी चोट जोगिया लागी सबदरी चोट मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट। ए शब्द छुड़ावे राज को शब्दी करे फकीर। शब्द छुड़ावे राज को शब्द करे फकीर जोगिया शब्द करे फकीर जोगिया शब्द करे। के पलटुओ कैसे जीवे रे के पलटुओ कैसे जीवे रे लागा शब्द राती रे ओ लागा शब्द राती रे मुआसो जीव तारे जोगिया लागा सबदरी चोट मुआसो जीव तारे जोगिया लागी सबदरी चोट। बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा। बड़ा सुंदर प्रसंग है लेकिन आज का समय पूरा हुआ। इस प्रसंग पर कल चर्चा करेंगे राम कृपा से। राम